ये तुम्हारा सही है, ये वाला भी सही। नंबर डाला, गुड डाला हुआ है तुमने। इसका गलत है। कैसे गलत है? मुझे दिखाया उसने, सही तो किया है वो। 32 ही तो ले रखा है उसने भी। क्या गलती किया? दिखाना भाई, क्या गलत बता रहा है। ये सी वाला है ना, कल इन्हें कोई और तो क्वेश्चन उतारा है। सेम ही तो है बाबू, सही तो कर रखा है। अच्छा ये इधर आओ, गलती है। और ये 2 1 जा आएगा ना, 2 1 जा। ये 1 लिख दो, यहाँ भी 1 कर दो। मैंने तो बहुत सही करा है। 1 आएगा, बाकी ये गलती कर दी है, 1 आएगा यहाँ। चलो तुम्हारा ठीक है ना। स्कूल नोटबुक है, राइट नहीं लगा रही, को लगा के लिख दो, फिर ये वाला कर लो। सही मैं कर भी तो देखो इसका 26 कैसे आ गया। मैंने ध्यान ही नहीं दिया। 2 प्रेजेंट परफेक्ट से कराना है ना। पापा का सही था। आ जाओ भाई, तुम भी समझ लो थोड़ी देर। परफेक्ट वाला हैं? 9 10 11 8 9 ज्यादा परफेक्ट। क्या? चूज द करेक्ट ऑप्शन। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या होता है? सब्जेक्ट स्ट्रक्चर क्या होता है? कैसे पहचान करते हैं? हमने काम कर लिया है या चुका हूं, मैं काम कर चुका हूं, ठीक है। क्या होती है? सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब 2 होती है, हैज या हैव, और मेन वर्ब की 3rd फॉर्म लगती है, ठीक है। सिंगुलर के साथ हैज, एक के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव। आई क्या है इंग्लिश में? सिंगुलर है, प्लूरल है? प्लूरल। तो आई के साथ क्या लगेगी? हैज की हैव? हैव। क्या लगेगा आई के साथ? हैव। तो इसमें ना सर्कल करना है सिर्फ। आई डैश ये दिया है सारा, ऑल माई लाइफ, हैव नोन की हैव नोन। अब इससे पहचान लो, आई के साथ हैव आना चाहिए, हैज आना चाहिए, तो हैव नोन पे सर्कल हो गया। डोरा हैज वर्कड, हैव वर्कड। एक है ना डोरा, तो हैज वर्कड। हियर सिंस लास्ट दिसंबर से काम कर रही है, कर चुकी है ना। माई फैमिली मेरा परिवार, परिवार एक कहलाएगा ना, फैमिलीज नहीं है ना, फैमिली। तो हैज विजिटेड, 3rd फॉर्म साथ में। गोवा फ्यू टाइम्स, कई बार जा चुका है। दे हैव बीन की हैज बीन, दे के साथ हैव बीन। टू द थीम पार्क सेवरल टाइम, कई बार वो थीम पार्क जा चुके हैं। कुणाल हैज वर्कड या हैव वर्कड? एक है ना कुणाल, तो हैज आ गया समझ में। इन मुंबई फॉर 2 years से वो काम कर रहा है, कर चुका है वहां 2 साल तक। ये बोल रहा है वी ऑल्सो यूज। अभी मैंने बस इसमें क्या है, ये तो सर्कल ऐसे करो, तुम्हें वर्ब याद होनी चाहिए। नो की क्या होती है? नो, न्यू, नोन। वर्क वर्कड, वर्कड। विजिट विजिटेड, विजिटेड। बी वॉज बीन, 3rd फॉर्म है बीन, ठीक है। वर्क वर्कड, वर्कड, वही आ गया। वी ऑल्सो यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस विद जस्ट। ये बोल रहा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वैसे तो नॉर्मल इस्तेमाल होता ही है, साथ ही साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल अगर जस्ट दिया है, अभी अभी क्या, ऑलरेडी पहले ही कर लिया मैंने, रिसेंटली हाल ही में क्या, नेवर, येट तो भी, या इन क्वेश्चन विद एवर। हैव यू एवर बीन टू अमेरिका, कभी गए हो क्या, ऐसे कुछ भी क्वेश्चन एवर, तो इनके साथ भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल होता है। किसके साथ? जस्ट, ऑलरेडी, रिसेंटली, नेवर, येट और एवर। एवर क्वेश्चंस के साथ है। ये भी परफेक्ट टेंस का था। लर्न, लर्नड, लर्न। ईट, एट, ईटन, 3rd वाली आई। क्लीन, क्लीन्ड, क्लीन। लॉस, लॉस्ट, लॉस्ट। बाई, बॉट, बॉट। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, 3rd फॉर्म। फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश्ड। बिल्ड, बिल्ट, बिल्ड। Present right to express an action that has been going on from the past until now। यानी पिछले टाइम से अब तक जो एक्शन हो रहा है उसको क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। That is something that happened in the past but is still going on। यानी कुछ काम जो पास्ट में, that is happened पास्ट में हुआ लेकिन अभी भी हो रहा है, तो उसके लिए भी आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। पास्ट से अब तक हो रहा है, जैसे आई हैव लिव्ड हियर फॉर, मैं 10 साल से यहाँ रह रहा हूँ। लग तो रहा है ये रह रहा हूँ कह रहा है, लेकिन फिर भी ये बोल रहा है मैं 10 साल से यहाँ रह रही हूँ, पास्ट से चला आ रहा हूँ और अभी भी हो ही रहा है, तो बोल रहा है उसमें भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अभी तक तुमने ऐसे पढ़ा ना, मैंने काम कर लिया, मैंने खाना खा लिया, सीधे सीधे पढ़े, लेकिन ये थोड़ा सा और डिटेल में जाके कह रहा है जो काम मैं पास्ट से अभी तक कर रहा हूँ उसमें भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल होता है, ठीक है। हेल्पिंग और हैज है और मेन वर्क की। इसने बोला मैं यहाँ 10 साल से रह रहा हूँ, ठीक है, 10 साल से रह रहा हूँ, यानी पहले भी रह रहा था अब भी रह रहा हूँ, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हैव लगा दिया और 3rd फॉर्म। मैंने पिज्जा खाया है, आई हैव ईटन अ पिज्जा, हैज है और 3rd फॉर्म, ठीक है। ये समझा ही दिया मैंने, और मैंने बताया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल उन वाले, यहाँ इक्वल लगा के बाबू लिखो 16, ये तुम्हारा ठीक है, यहाँ इक्वल लगा के 16 लिख दो, फिर सही है। हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल उन सेंटेंसेस पे भी करते हैं जिनमें जस्ट, अभी अभी क्या, ऑलरेडी पहले ही कर लिया, रिसेंटली,
ठीक है, नेवर कभी नहीं, यट तो भी, या फिर एवर। क्वेश्चन वाले में एवर आता है, देखो अभी आएंगे। वाला भी कर लिया, ई वाला करना है ना। ये बोल रहा है कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग प्रेजेंट, इसमें लिख भी दिया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करना है। जूली डैश नेवर बीन सो क्वाइट, ठीक है, वो कभी चुप नहीं रही। जूली हैज नेवर बीन सो, ये हैज के साथ नेवर, तो वैसे नेवर को फॉर्म नहीं होगी, बताया ना, इनके साथ प्रेजेंट पर मेन वर्ब ये है, बताया था बी वॉज बीन थर्ड फॉर्म है। तो ये मत समझना, हमने अभी तक स्ट्रक्चर पढ़ा, सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब फिर मेन वर्ब होती है, लेकिन मेन वर्ब नहीं है, ठीक है, मेन वर्ब ये है यहाँ पे। जूली हैज नेवर बीन सो क्वाइट, जूली कभी चुप नहीं रही। चुप नहीं रही बोलते हैं ना बहुत ज्यादा के लोग, वी हैव ऑलरेडी सीन दिस मूवी, हमने पहले ही मूवी देख ली है, देख चुका हूं मैं, पहले ही देख ली, बताया ऑलरेडी आ गया। हाउ यू एवर बीन टू गोवा, हैव यू एवर बीन टू गोवा, क्या आप कभी गोवा गए हैं, गए हैं नहीं, जा चुके हैं, मतलब वही नहीं कर रहा ना है, तो बताया एवर वाले में भी अगर क्वेश्चन मार्क वाला है तो क्या लगेगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनेगा। आई हैव नेवर पार्टिसिपेटेड, थर्ड फॉर्म होगी ना, मैराथन में मैंने कभी हिस्सा नहीं लिया, नेवर माने कभी भी नहीं लिया, नेवर यूज हो गया इसमें। मैराथन, शी, मैराथन होता क्या है? लंबी रेसेस जो होती हैं, कई सारे इकट्ठे दौड़ते हैं, काफी लंबे लंबे टाइम तक दौड़ते हैं। शी हैज ऑलरेडी फिनिश्ड हर असाइनमेंट, उसने पहले ही अपना असाइनमेंट पूरा कर लिया, असाइनमेंट माने होमवर्क कर लिया, जो भी शी हुई। शी हैज नेवर प्लेड, देखो यहाँ पे थर्ड फॉर्म, इधर ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ना देके वहां पे हमें क्या लगाना पड़ा है, ऑलरेडी, जस्ट, रिसेंटली, नेवर, यट, एवर, ये लग रहे हैं, ठीक है, उसके बाद थर्ड फॉर्म दे रखी है, तो समझ जाओ यहाँ पे हैज हैव का इस्तेमाल होगा, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगा लोगे तुम। यू है प्लूरल है तो हैव लग गया, आई है तो प्लूरल है हैव, शी है सिंगुलर तो हैज लगा दिया, शी है हैज, फिर उसके बाद जो दिया शी हैज ऑलरेडी फिनिश्ड हर, उसने पहले अपना काम असाइनमेंट कर लिया है। शी हैज नेवर प्लेड टेनिस बिफोर, उसने पहले कभी नहीं खेला है टेनिस, ठीक है। आप पढ़ोगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का, मैंने बताया टाइम दिया रहता है, टाइम तो इसमें भी दिया था, तुम सोचोगे इसमें भी तो टाइम दिया, 10 साल से बोल रहा है, लेकिन इसमें टाइम दिया है, लेकिन इसने बोला है जो काम पहले से अब तक चला आ रहा है उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल भी करते हैं हम, ठीक है। मैं यहाँ 10 साल से रह रहा हूँ, ये तो पूरा सही है भाई, ओए जादू, इस बार मैंने देखा तुम्हारा, तो देखना है ही नहीं, नहीं आएगा मुझसे पूछो, उसकी तरफ देखना ही नहीं है, मेरे वो भी तो गलत कर सकता है ना, तुम सही करते हो, ये वाला चुपके चुपके, अरे ऐसे देख रहा, देखना नहीं है, नहीं आएगा मुझसे पूछ लेना, ठीक है, और फिर ये बोल रहा देखना नहीं है, किसी का भी गंदी बात होती है। में 12 आया है ना, 12 आया है ना, फिर आपको दे देंगे 11 है, तो कितना जोर बोल रहा है। We use present perfect continuous tense to express an action that started in the past and continuous up to the present. इसमें बोला है present perfect continuous tense में क्या कोई काम है शुरू हो गया, पहले पास्ट से शुरू हुआ है और अब तक प्रेजेंट में भी चल ही रहा है, वो इसको कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, हैज बीन या हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाते हैं, आईएनजी, आईएनजी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाया जाता है, साथ में मैंने सिंस या फॉर भी लगवाया था, उसके साथ में फिर टाइम लिखना है। जैसे वे 1 घंटे से बात कर रहे हैं, दे कर रहे हैं, रहा रही है ना, कंटिन्यूअस पर टाइम भी दे रखा है, तो कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। दे के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब, हैव, और फिर क्या लगेगी, परफेक्ट कंटिन्यूअस, बीन। दे हैव बीन, टॉक में क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, दे हैव बीन टॉकिंग, फिर सिंस या फॉर, एन आवर, 1 घंटे के लिए, फॉर, दे हैव बीन टॉकिंग फॉर एन आवर, वो 1 घंटे से बात कर रहे हैं, हाँ, चेक कर लो, दे हैव बीन ईटिंग माई माइंड फॉर एन आवर, ये 1 घंटे से मेरा दिमाग खा रहे हैं, ठीक है, बना सकते हो ना, कुछ भी बना लो। शी हैज बीन सिटिंग हियर सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से यहाँ बैठी हुई है, ये लगता है ऐसे बैठी हुई है जो भी है, लेकिन प्रेजेंट में ही बनता है, ठीक है। शी हैज बीन सिटिंग हियर सिंस मॉर्निंग। मैं भी चल रहा हूँ, अब यहाँ से पढ़ो उसको जरा, मैं फिर समझाती हूँ, पढ़ो इतना, ठीक है भाई, तुम्हारा पकड़ो, व्हाट योर सीट, अरे पीछे भी है, जादू, एंटरटेनिंग, ठीक है, गुड, हो गए सारे, यही करना था बस।
डोरा हैज बीन वेटिंग। तो मैडम ने डायरी में क्यों नहीं लिखवाती है तुम्हारा होमवर्क? लास्ट सही कर रहे हो बाबू, कौन सा नहीं? अगला पढ़। तू पढ़। ऐसे नहीं पढ़ना हो, 3 से बढ़ाना, 3 का टेबल पढ़ो, 9 कब आता है? 3 जा 9 लिख दो, फिर लाइन, फिर 6 नीचे उतर, 3 लिखो और या 9 के नीचे 9, फिर माइनस, फिर 6 उतरेगा, फिर टेबल पढ़ना, 3 के टेबल में 6 कितनी बार में आ रहा है? The policeman has been The clown has been entertaining, है ना, entertaining us with his funny trick. जो क्लाउन है वो अपनी फनी यानी जो भी फनी ट्रिक्स कर रहा है, जो भी वो करता है उससे हमें क्या एंटरटेन कर रहा है। हाँ यहाँ पे 9 का 9 नहीं आएगा। हाँ, क्योंकि 3 जा 9 पूरा चला जाता है ना। एक डोरा एक है, डोरा हैज बीन, वैसे ना हमें यहीं से समझ आ रहा है तुम्हें प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस बोल रहा है तो हैज बीन या हैव बीन लगेगा और आईएनजी लगा देना फर्स्ट फॉर्म में, इससे पता चल जाएगा ना तुम्हें तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बनाना है। यहाँ बोला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाना है तो हैज या हैव लिख के थर्ड फॉर्म ऑलरेडी जो भी है ना, नेवर उसके बाद आएगा थर्ड फॉर्म, तो दे ही रखी है तो वो बस सीधे उतार देना, नेवर ऑलरेडी, वो ऐसे कैसे, ये वर्ड ऐसे के ऐसे ही आते हैं, नेवर ऑलरेडी, ये सब है ना, इनको चेंज नहीं करना है। ये तो ऐसे ही समझ आ रहा है तुम्हें प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, हैज बीन या हैव बीन लगा के जो दिया है इसमें आईएनजी लगा दो, मेन वर्ब दे रखी है ब्रैकेट में, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज करना है। आपने ट्यूशन वाली कॉपी में आई से लेके पी तक करवा दिए थे ना, मैं पूरे ही करवा दिए थे मैंने, फिर बाद यहाँ में पे cos6 आएगा ना, पहले कई बार हो चुके हैं सम तुम्हारे। cos6 आएगा। हाँ, ऐसे पढ़ो, 3 2 जा 6 हो रहा है ना, 6 ये 6 तो यहाँ से उतारा, 3 2 जा पढ़ने के बाद यहाँ 6 आ रहा है, ठीक है, माइनस करो फिर 3 लेके आना, फिर 3 आएगा, 3 बन जा 3 पूरा चला जाएगा। मोदी कोई और से सम देखता हूँ तो हम ट्यूशन वाली में कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे सम। डोरा हैज बीन वेटिंग एट द बस स्टॉप फॉर द लास्ट 10, पिछली 10 मिनट से डोरा बस स्टॉप पे वेट कर रही है। मिस स्मिथ हैज बीन जजिंग, ई हट जाएगा जज में से, ठीक है, आईएनजी लगेगा, जजिंग द डांस शो फॉर द लास्ट 2 ईयर। मिस स्मिथ जो है पिछले 2 सालों से डांस शो को जज कर रही है, यानी जज बनती है वहां पे। द पुलिसमैन हैज बीन कॉशनिंग द रोबर सिंस मॉर्निंग, पुलिसमैन रोबर माने लुटेरों से क्या कर रहे हैं, सुबह से पूछताछ कर रहे हैं। पुलिस अपना काम कर रही है, जब सुबह से तुम पढ़ने बैठ जाते हो, खाने स्कूल चले जाते हो, ऐसे ही वो पुलिस भी अपना काम करती है, सुबह से पूछताछ कर रही है उसकी धुलाई कर करके अच्छे से मिलाई खिला। हाँ, उसको खाना खिलाती है, फिर उसके बाद पूछती है उससे, खाना पता है कैसे खिलाते हैं। खा खा खा। The children has been watching their favorite cartoon for the last year. बच्चे, ये तुम्हारा आ गया, बच्चे पिछले 2 घंटों से अपना फेवरेट कार्टून देख रहे हैं, ठीक है ना। हैज बीन वॉचिंग, बच्चा है ही नहीं, बूढ़ा हो गया तो गेमिंग। दे हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2000, वो सिंस 2015 से रह रहे हैं। Paul has been trying to solve the puzzle for quite some time. Paul कुछ समय से, पजल माने पहेली को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। मेरे पास पहले बहुत है। Father has been gardening since, पापा सुबह से गार्डनिंग कर रहे हैं। पापा के लिए ये सेट नहीं होता, पापाओं के लिए सेट होता है सुबह से न्यूज सुन रहे हैं, ठीक है ना, पूरे दिन न्यूज देखते हैं ना, पापाओं के काम क्या होते हैं, न्यूज देखना। न्यूज़ देख रहे बाबा आया, तेरे पापा देखते न्यूज़? न्यूज तो सबके पापा देखते हैं, इसका पापा नहीं देखते। मेरे पापा न्यूज नहीं देखते। इसका पापा भी बाबा जिम्मेदार है ना, दिन भर क्रिकेट देखते रहते ओए मेरे दादा अखबार पढ़ते हैं सही है, और न्यूज़ देखते हैं रात में। हाँ, तो जब फ्री होते हैं तभी तो देखते हैं ना। पापा ठंडा है खाना खाने से पहले फ्री रहते हैं। तो फ्री नहीं रहेंगे, पहले अपने काम करके आए, कह रहा खाना खाने से पहले और बाद में फ्री रहते हैं। अरे काम करके ही तो आते हैं वो, पैसे के अपने आप आ जाते हैं। वो कभी रहते आज उनकी वो है क्या पापा कभी जाते हैं। एक बार तो वीक में सबकी छुट्टी होती है ना, 1 या 2 छुट्टियां होती हैं। आपके पापा की छुट्टी है? नहीं रखनी मुझे। आपके पापा की छुट्टी थी आज? मेरे पापा तो रोज घर पे रहते हैं। फादर हैज बीन गार्डनिंग सिंस मॉर्निंग, देखो भाई पापा सुबह से गार्डन में काम कर रहे हैं। पेंटर्स बहुत सारे तो हैव बीन पेंटिंग, PAINT, द हाउस इज, पेंटर्स जो है पिछले वीक से पेंट कर रहे हैं, सारा एक है, हैज बीन गैदरिंग,
तुम ही खेल रहे थे सी शेल्स फॉर द लास्ट हाफ एन आवर। जो सारा है ना, सी शेल्स क्या होते हैं, समुद्र के पास सिप्पी वगैरह नहीं होती, वो इकट्ठी कर रही है आधे घंटे, पिछले आधे घंटे से। इसमें थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। मैं तो मेरे सारा हो गया। गेट खोल दो, गर्मी सी होगी ना। हाँ। गेट खोलो। एसी चला लो। एसी की जरूरत नहीं है, वैसे ही जुकाम हो रहा है, तुम तो ठंड में मार दोगे। पंखा चला दो। हटो, नहीं ये गेट खोल दो। बैग उधर हो गया, बैग कह रहा है मुझे मत देखो। बैग भी चक गया। ओ भाई उधर उधर को उधर गेट लगा लो, उधर लगा लो बस ना, इधर लगा लो ना। ठंडा का दीदी छुट्टी मार गई, दीदी छुट्टी मार गई। दे दो। दीदी छुट्टी मार गई। दीदी टाइम तो हो गया। दीदी डर गई। दीदी डर गई। दीदी घर गई। अपनी मोती दे पिटने के बहाने डर गई। दीदी घर गई, दीदी घर गई। उन्होंने जैसे ही वो मेरे ऊपर वो अच्छी गलती में हाथ लगा, मेरे ऊपर सारी छींट आ हट गई। मेरे मुंह धो लेते फिर गलती से हो जाता है ना। हट जाओ। यहाँ बैठो। देख लो। नहीं नहीं, मैंने मना किया ना किसी का, बाबू गंदी बात होती है। बैग नहीं छो, इधर बैठ जाओ। इसमें जूते हाँ, ऊपर बैठ जाओ। देखो उठ जाओ। इसके साथ कुछ ना कुछ हो ही जाता है। मत पहन। ऊपर बैठ जाओ आके। लो यहाँ बैठो, तुम भी बेंच पे बैठ जाओ, जगह है। और ना छू, नहीं बैठा लो इसको भी, बैठ जाओ। देखो आराम से, अभी तो पढ़ रहा हूँ ना, उसके बाद बैठ जाना। इसको उधर कौन है, अपनी बुक लेके बैठो। साइंस का लेसन याद करो, लेसन 3 के क्वेश्चन आंसर बुक पर सारा सुनूंगी। पहले इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सुनूंगी मैं, मदर टेरेसा वाले, फिर उसके बाद साइंस का लेसन 3 के क्वेश्चन आंसर बुक पर सब सुनूंगी। ठंडी दीवारें। इंग्लिश और साइंस से निकाल लो। फेयर नहीं होता, फिर होता है फेयर। मैं फेयर रजिस्टर लिया है। ओए ठीक है, उसमें उतारने हैं सम्स वो जो वो, क्योंकि फट जाएगा इसलिए नहीं करवा रही है उसमें। वो अब नहीं फटेगा क्योंकि उसकी जो पिन थी ना, वो जो मुड़ी रही थी, वो अब मैंने बाहर कर दी। भाई मैंने तो इसलिए नहीं मैं करवा रही, अगर फट जाएंगे पेज फोन कराएगा बार बार, दिक्कत होती है ना, इसलिए मैं नहीं करवा रही। फिर वैसे काम करवाती हूँ। अब यहाँ पे बोला है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनना है, तो ये तुम्हें पता ही है, हैज है और थर्ड फॉर्म वाला बनना है। सब्जेक्ट के अकाउंट शी के साथ क्या आएगा, हैज की हैव। बैग को नीचे रख दो ना। इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर याद करो। शी हैज लिव्ड हियर फॉर द लास्ट 2 years। वो यहाँ पर पिछले 2 साल से रह रही है। लेकिन सुनो, इसमें भी दिया तो है पिछले, हमें टाइम भी पता है, लेकिन इसमें खुद ही बोल दिया इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनना है, तो समझ जाना बीन वाला नहीं है। ये दिए हुए हैं ना जो, तो उसके अकॉर्डिंग बनना है। फिर अगर नहीं दिया होता तो फिर हमें लगता है कि लास्ट 2 years दे रखा है तो बीन वाला है, ये है ना। कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट में बनना है। बताया था ना, जो काम पास्ट से अब तक चल रहा है उसको भी प्रेजेंट परफेक्ट में हम करते हैं। शी हैज लिव्ड हियर फॉर, वो पिछले 2 साल से यहाँ रह रही है। ही के साथ क्या आएगा, हैज वर्कड इन दिस कंपनी, वो पिछले 5 साल से इस कंपनी में काम कर रहा है। I have not eaten a pizza since September, सितंबर से पिज्जा नहीं खाया है। He has been here for 6 months, वो यहाँ पे 6 महीने से। बीन यानी बी वॉज बीन थर्ड फॉर्म है, बीन मत समझना है, फिर थर्ड फॉर्म है। तारा हैज गिफ्टेड मी अ गुड बुक, तारा ने मुझे एक अच्छी बुक गिफ्ट की दी है। ठीक है, अब इनको एक बार पढ़ लो। ये तो ऐसे तुम सिर्फ इसको पढ़ोगे ना, इससे पता चल जाएगा क्या है, बस प्रेजेंट ऐसे। यस गुड, सही कर दिया तुमने तो। देख इसको चिपक। यहाँ पे लिखो क्वोशिएंट इक्वल, हो गए सारे फिर हैं? 2 बजे करो फिर, 10 घंटे में बढ़ता है, 10 घंटे में बढ़ता है। मैं तो जल्दी करो। मोदी जी बताओ इन्हें क्या कैसे कैसे हाँ बैठो बाबू सामने, गेट पे से फिरा दो। चलो इस वाले को, वरना तो इस गेट को फिरा के, गेट के तुम इधर बैठ जाओ, अंदर गया फिराओ जल्दी गेट बंद कर दो ऐसे। मैं बैठ जाओ, रख के कमर लगा लो आराम से। जो मैंने करा रखा था वो भी कर लिया है, इसीलिए हो गया तुम्हारा टाइम ज्यादा है। मैंने फटाफट। तो तुमने क्लास में क्यों नहीं किया, जब तुम्हारी बुक कॉपी में तो थे नहीं पीछे जो मैडम ने कराया। आज कहाँ थे तब तुम? कहीं गया था आज, स्कूल गए थे? नहीं गया था मैं, फिर टॉयलेट करने। अच्छा टॉयलेट करने, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वॉश अब पढ़ो अपना, जल्दी करो भाई फटाफट। 2 सब बचे ना, फटाफट करो। फिर इंग्लिश के वर्ड मीनिंग याद करने हैं, साइंस का लेसन थोड़ा धीरे। अपने लिए पढ़ रहे हो, दूसरे को सुनाने के लिए नहीं। आराम आराम से, जोर से पढ़ लो, पर थोड़ी आराम आराम से, नहीं तो सारे गिर जाएंगे।
ऐसे नीचे रख लो, ये ऊपर से नीचे कूद जाएगी यहाँ से। फीलिंग्स और सपोर्ट और एग्रीमेंट। फीलिंग 5 1 जा 5। ये ना इसको डिवाइड वैसे कराते, ये सोच लेता है 5 का टेबल अगर 5 1 जा 5 है तो ये जब मल्टीप्लाई होता है उसको डिवाइड समझ लेता है, डिवाइड करना होता है मल्टीप्लाई समझ लेता है, कंफ्यूज हो जाता है। 5 5 यानी 5 1 जा 5। 1 लिख दो इधर क्वोशिएंट में और 5 के नीचे फर्स्ट। समझ रहा है। हाँ अब लाइन खींचो, माइनस करो, कुछ नहीं आया माइनस किया तो। अब इधर से 5 उतारो, 5 उतारो, अब फिर से पढ़ो 5 की टेबल में 5 1 जा 1 लिखो पहले ऊपर 1 लिखो ना, तुम तो आगे तक पढ़ रहे हो, अभी थोड़ी देर में सुन रही हूँ। क्या बोल रहे हो तुम, बोलो। ये लिखा है सपोर्ट और एग्रीमेंट, स्पेलिंग भी लर्न होनी चाहिए। और इसको मैं नहीं कह रही उसे, तुम्हारी तो इसमें दी हुई है, बस थर्ड फॉर्म याद होनी चाहिए तुम्हें, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये मतलब रिवाइज करना चाहिए। आराम से लेटेंगे। आइसक्रीम की पड़ी हुई है, वैसे ही जुकाम हो रहा है। आइसक्रीम तनिष्का ने इसलिए छुट्टी करी होगी, तबीयत खराब होगी उसकी। तबीयत खराब इतनी ऐसे गली में। अरे तो पढ़ने के लिए तो तबीयत खराब होती है। हाँ पढ़ने के लिए होती है, पढ़ने के लिए थोड़ी हो जाती है कई बार, बाकी तो ठीक है। अब वो खाना भी खाना छोड़ दे। मोदी देखो कहाँ दे रहा है। अरे पढ़ो ना तुम अपना, तुम उसी को देखते रहना। अरे मुझे दे रहा है मेरे। तुम काम करो अपना। मैंने ऐसे किया है कमर पे, जरा सा टच हो गए तो आफत आ गई। गंदा है बहुत है, मैंने कमर पे किया है। तेरे पापा से बोलूंगा। अब मैं इसकी हरकत बताऊंगी तो पता लगेगा कौन कितना गंदा है। किसकी? तुम पता क्या कर रहा, वो रबड़ है ना इतनी बड़ी, उस पे थूक लगा रहा है और फिर उसे यूं कर रहा। मैंने कहा तभी तो तेरी कॉपी का थूक लगा दिया उसमें पूरी पे, फिर कहना कहाँ लगाया और फिर उसे यूं। मैं कहा देखो थूक लगा के चुप रहा। मैंने अच्छे से देखा है, मुझे पता है तुम कितनी चालाक हो। है ना? आयु कह रहा नहीं मैंने ना यूं किया था, मैंने कहा मैंने अच्छे से देखा था ऐसे। मारेगा उसने, हल्का से ही तो टच किया। तुमने थप्पड़ मारा उसके। मैं भी तो ऐसे नहीं मारना है उसके, दीवार में लग जाए, बदतमीजी नहीं करना है। इससे बोलो मुझे ना करे, फिर पे फालतू मत नहीं छुओ, मत छुओ, अपना अपना पढ़ो, बस अपना अपना पढ़ो, याद कर लो। फोकस है। ये सही से मिटा लिया करो, इतनी बड़ी रबड़ है तुम्हारे पास। डैडी के बड़ी अमीर नहीं है। यहाँ भी नहीं लिखा क्वेश्चन, यहाँ तो लिखो क्वेश्चन लिख रहे हो। सही है। कौन सा सुनो? डेडिकेटेड, डेडिकेटेड, डिवोटेड, डेडिकेटेड। डोरा हैज आएगा, हैव आएगा। डोरा है, हाँ? डोरा है, हैज वर्कड हियर सिंस लास्ट। माय फैमिली हैज आएगा, हैव आएगा। हैज विजिटेड गोवा फ्यू टाइम। तो ये जो ऑब्लिक है ना, इसके पहले का पूरे पे सर्कल आएगा, हैज है और थर्ड फॉर्म पे, ठीक है। दे हैव बीन आएगा कि हैज बीन आएगा? कुणाल हैज वर्कड आएगा कि हैव वर्कड? हैज वर्कड। अब ये वाला क्वालिटी ऑफ बीइंग फाइन, द क्वालिटी ऑफ बीइंग फाइन। ए लड़ लगा जाएगी, ये सब मत काम करो, अपना अपना पढ़ो। सुन लो वर्ड मीनिंग तुम्हारे। डिवोटेड, डिवोटेड, डेडिकेटेड, कंपैशन, बेनिवोलेंस, डिग्निटी, डिग्निटी, वो द क्वालिटी ऑफ बीइंग सीरियस एंड बीइंग्स नहीं होता, बीइंग सीरियस एंड फॉर्मल। ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी, Matilda was unhappy. The quality of being kind. second, हट जाना, passed away, हाँ, sympathy, हो गए? Sorry, Feelings of ये क्वोशिएंट 122 है ना? feelings of support.
मिटाओ, 0 लिख दी, Feelings of बाल बना के support. रख दिए उसके। Feelings of support. मिटाओ Feelings of ये support. अभी मैंने तब भी कहा था ना, इसे ढंग से रबड़ इतनी बड़ी लेके बैठ रहेंगे तो I. चुप रहो थोड़ा देर, लाओ दो पेंसिल, ऐसे सही करना है इसको। यार 2 बने, 3 ही बने, बोले ना कि मैं 2 आएंगे। अरे मोदी जी बच्चा है, छोड़ दो बेचारे को। चलो इक्वल लगा के अच्छा सा सुंदर लिखते हैं, इक्वल। और यहाँ 122, कितना गंदा गंदा काम करती हो तुम। 122 लिखो यार। आंखें मत दिखाओ मुझे। बहुत अच्छा लिखती। ये भी 3 बार बन के 6 बन जा 6, फिर ये 6 और 6 बन जा, 2 ही तो बन आएंगे। 3 बार लिख के रख दिए यहाँ भी। ये अच्छा काम करती। इन्हें मैंने में से देखा, मैंने पहले 3 वन लगाए, फिर 4 वन, फिर मैंने मिनटों के 2 वन लगा दिए। आगे देखो कैसे दिखा रहा है, जैसे हमें खा जाएगा। टाइगर है जो खा जाएगा। चलो 122 करो यार। ये भी गलत कर दिया तुमने। 4 1 जा 4 2 जा, एक ही तो। अरे डबल डबल कहाँ से लगाते हो तुम उल्टा। 4 1 जा 4, 8 उतारा, फिर 4 2 जा 8, पता नहीं क्या एक्स्ट्रा लगा रखा है कि 1। ये 3 के थे ना, 3 डिजिट के, ये सिर्फ 2 डिजिट के हैं, तो 2 ही तो आ रही है। 12 लिखो यहाँ फटाफट, 12 लिखो। हाँ बैठ जाओ सामने। हमारी बेइज्जती करती है, अब हमें गुस्सा। मैं बेइज्जती नहीं कर रही किसी की, मैं क्यों करूँगी तुम्हारी बेइज्जती। फीलिंग्स ऑफ सपोर्ट और इसमें बेइज्जती कोई ना होती है, गलती होगी सही कर लो। फीलिंग्स ऑफ सपोर्ट और एग्रीमेंट। नो होप, नो मीन, फोकस, नो एम। डिवोटेड, हो गया। नो डेडिकेटेड। डेडिकेटेड की स्पेलिंग बताओ। पढ़ नहीं रहा, ऐसे ही टाइम वेस्ट करता है, मुझे समझ आ गया। गाल निकाल के रखूंगी बाहर। निकाल दो दीदी। निकाल दूं? हाँ हाँ। लाओ तेरा निकाल दूं। अरे नहीं। डेडिकेटेड की स्पेलिंग बताओ। DEDICATED। बेनिवोलेंस की BENI गलत। VOLENCE। वेरी गुड। क्वालिटी QUALITY। गलत। क्वालिटी की मुझे बताए। बताओ। QUALITY। वेरी गुड, इसने सही बता दिया। QUALITY। हाँ, और सीरियस की SERIOUS। फॉर्मल की FORMAL। फीलिंग्स की FWLING। सपोर्ट की SUPPORTS। एग्रीमेंट की AGREEMENT। एम। AIM। मौसी जी मेरी बुक थी। ये तुम्हारी बुक है? नहीं। ये तो ऐसी की है, अपनी निकाल लो तुम। मौसी ये चाटे में कर दूंगा। अब ये तो बच्चा है। अपनी इंग्लिश की नोटबुक दो, मैं उसमें टेस्ट लूंगी, रिटन टेस्ट होगा इनका। हैं? रिटन टेस्ट। रिटन। RI डबल रिटन। WRI। अरे R साइलेंट, W मैं साइलेंट। इंग्लिश की नहीं ला रहा यार। डंडी मारो, रोज का इल्ला। और डंडी का भी कुछ। क्यों नहीं लाए? अरे पैसे ना मिलते मैं गली हूँ। इनमें पैसे है क्या बात? वैसे तो बताते हैं हम इतने अमीर हैं, इसे कॉपी के लिए सही पैसे नहीं मिलते, खाने के लिए मिल जाते हैं, चटोरा कहीं का। मोदी में मुझे हिंदी में करवा देना, मेरी हिंदी की तो हुई नहीं रखी है। लेके आते हैं कॉपी अपनी आगे से। मोदी जी आपको 40 की कॉपी लग रही है? जूली डैश नेवर बीन सो क्वाइट। हैज नेवर। क्या? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनना। आई डैश नेवर पार्टिसिपेटेड इन अ मैराथन। आई हैव नेवर। शी डैश ऑलरेडी फिनिश्ड हर असाइनमेंट। शी डैश ऑलरेडी फिनिश्ड हर असाइनमेंट। फोकस। शी के साथ हैव आएगा। भाई है चुप, याद करो यार। क्या कर दिया मैंने? मैं तो पेंसिल ले हाँ। रही थी। She dash never played tennis before. हैज बाहर निकलना है तुम्हें? नहीं खड़ा हुई है। क्या करना है बताओ? फोकस। She dash never played tennis before. मैं नेक्स्ट बदतमीजी कर रहा है। हाँ। क्या She बता? has never before Never played tennis निकालना before. है।
डैश यू डैश एवर बीन टू गोवा। डैश यू के साथ क्या लगेगा शुरू में? हैव यू, एच कैपिटल में आना। हैव यू एवर बीन टू गोवा, क्या आप कभी गोवा गए हैं? हो गया। ये जिसमें ऑलरेडी ये सब है उसमें क्या है? हैज हैव लगा के ये वर्ड ऐसे का ऐसे उतरेगा, थर्ड फॉर्म दे रखी है पहले से ही। नो होप्स, नो मीन्स, नो होप्स, नो मीन्स, नो होप्स, no means. Matilda was unhappy because she had no money, no hope, no means. Matilda was unhappy because she had no money. Matilda. Matilda. No hope, no means. जल्दी करो भाई, लेसन नंबर कौन सा है? Of becoming, Six है। of becoming, कल से लेके आनी है इंग्लिश रीडर के, वो इंग्लिश के लिए नोटबुक, ठीक है? of becoming. दीदी डिवोटेड का डेडिकेटेड ना DEDICATED। वेरी गुड, तुम्हें तो याद है। Of becoming. ओ डुकू भाई को तो याद है। बेनी वो अब तेरा ENC दौरा बेनीवोलेंस। किसी लोअर में दौरा भाई तेरा। तो क्या करें अब? यहाँ बैठ के पढ़ो ना, यहाँ बैठ जाओ सीधे, यहाँ बैठो सामने। मुझे लात चलाते हैं दोनों। ओए अच्छा मैं चलाता मैं ही बैठूंगी अम्मा, तब इनकी लातों को ही पकड़ती हूँ पहले। कैच। लातों को पकड़ के क्या करोगी? पकड़ के रख दूंगी बस, फिर वो हिलेंगी ही नहीं। आपने बोला नहीं था मैं जो वो वाली कुर्सी है उससे बांध के रख दूंगी उसको। मैं तो बनाई नहीं, मैं तो खुला छोड़। अगर तुम्हारे ज्यादा हाथ पैर चलते तो मैं सच में बांध के ही छोड़ती फिर तुम्हें। मुझे तो खुली छूट मिली है। एक अंकल ने इतनी मोटी रस्सी एक लड़के को मारी भाई। क्यों मारी? अरे कंटे खेल रहा था। अच्छा, कहना नहीं मानता। इतनी अरे कोई और अंकल थे, इतनी तेज मारी बता। मैंने ये बोला है उसको, वो जो थोड़ी सी भी ढील छोड़ दी ना तो जो भी कर देंगे काम। फिर अंकल ने बोला जाएगा नहीं, आता है कर रहे हो टेस्ट? हाँ चलो कर रहे हो, पढ़ना है, फटाफट बताओ। अरे करूँगा। स्पेलिंग याद करो, स्पेलिंग याद नहीं थी तुम्हें। चलो LITY